बहुत आला। बस 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 बस, इतना काफी। वेरी गुड बेटा, टाइम से आप आइएगा। बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप वो लोग हैं जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। 4 दहाइयों से पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री पर छाई हुई हैं। कॉमेडी रोल्स करती हैं तो हंसा हंसा कर पागल कर देती हैं, और अगर सीरियस रोल्स हो तो ऐसे करती हैं कि लोगों को टीवी से डर लगने लगता है। हर नजर को मोड़ लेती हैं अपनी तरफ। Put your hands together for Rubina Ashraf! कैसी है मैडम? I am a fan. You're so good. Thank you so much. You're so good. You're amazing. You're absolutely wonderful. You make us so proud. Thank you. बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। ये आपने ऐसे टोन सेट कर दी पूरे शो की, अब मैं क्या ही कहूंगा पूरे शो में। नहीं, ये तो दिल से था। हाँ, बहुत शुक्रिया। रिवायत ये है कि जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। ओके, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वाह वाह, बहुत। मैडम प्लीज तशरीफ रखिए। मैंने सोच रखा था कि आपने मुझे, जब हमारी पीछे बात हुई तो आपने बताया कि मुझे शेर इतने याद नहीं रहते ताबिश, तो मैंने एक शेर सोच रखा था कि भाई अगर आपने नहीं सुनाया तो मैं सुना दूंगा। ये भी मजाहिया नहीं है, सीरियस है। अच्छा, हाँ हाँ, तो बिल्कुल ही इरशाद। शेर अच्छा है, छोटा सा और पुरमगज़ कि जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे। जो हालात मेरे हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, मगर लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। वाह 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 वाह, रेड लगा दी मैंने शेर की। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग टू हंसना मनाए। इतनी ग्लैमरस, इतनी ग्रेसफुल, इतनी खूबसूरत आज की ऑडियंस, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। शर्मिंदा कर रहे हैं। ये शरारतें तो मैं करता ही। ये आपने बदला लिया मुझसे। नहीं भाई, सिर्फ ऑडियंस अच्छी नहीं लग रही, बेशक होस्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बार होस्ट भी। हम मुद्दे पे आते हैं। मैडम 80s से शुरू करेंगे। हम दोनों ने 80s से ही आगाज किया है। okay. आपने ड्रामों में, मैंने दुनिया में। वाह वाह। लेकिन आगाज हम दोनों का 80s से हुआ। वाह वाह। ये तो शेर हो सकता था। ये हो सकता है। अच्छा, 80s से आपने आगाज किया। मैंने अक्सर मैं देखता हूँ कि जो फीमेल एक्टर्स होती हैं उनकी कहानी होती है कि भाई हम अपनी दोस्त के साथ गए थे, उनका ऑडिशन था, हम तो सिर्फ साथ गए थे और वहां हम सिलेक्ट हो गए। ये अक्सर मैंने खवातीन में देखा है। लड़कों का तो उल्टा ही होता है, यार दोस्त के साथ गया था, वहां पुलिस आ गई, हम दोनों पकड़े गए, उल्टा हो जाता है। लड़कियों का ये होता है कि वही एक जाती है, दूसरी सिलेक्ट हो जाती है। आपके साथ भी यही हुआ गालिबन? कुछ क्या हुआ था? बस ऐसे ही हम, मेरा ख्याल है ड्रामा देखने के शौक में गए थे, और ऑडिशन भी था एक का। एंड देन वी ऑल वर आस्क्ड टू ऑडिशन, एंड आई, जितने लोग थे सब देखने गई थी, मगर आपने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। उस वक्त क्या पढ़ रही थी, कर रही थी कुछ? उस वक्त ने यूनिवर्सिटी शुरू की थी। मैं अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैचलर्स कर रही थी। और कोई नियत नहीं थी इस काम में आने की? नॉट रियली। आपने कहा भाई कुछ और? उस जमाने में ये काम ऐसा था कि जिसमें आने की नीयत अगर कोई बच्चा बनाता था तो घर वाले उसको, हाँ हाँ। अच्छा, कैसी अजीब सी बात है कि जिस जमाने में पीटीवी का सुनहरी दौर जिसे कहा जाएगा, जिसमें इतने इंटेलेक्चुअल्स काम करते थे पीटीवी के अंदर, इतने बड़े आर्टिस्ट काम करते थे, उस जमाने में कल्चरली इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता था। जी हाँ। तो ये क्यों था? क्या था ऐसा? क्या टैबू बनाया हुआ था? आई थिंक नया था काम, हालांकि इतना नया भी नहीं था, मगर नया था। हमारे यहाँ लोगों को समझ आते आते ज़रा देर लगती है। शायद उनको लगा कि ये तो कोई बहुत मायूब सा काम है, बहुत कुछ जो भी लोग इसमें हैं वो शायद पता नहीं गंदे लोग, ठीक लोग नहीं हैं। हाँ, और फिर उसके बाद आया वो वक्त जबकि ये बात बदली और लोग जो थे उनको समझ आ गई कि नहीं, ये सब जो हमें नज़र आ रहे हैं ये तो हमारे जैसे लोग हैं और हमारे जैसे घरों से हैं, और बड़े पढ़े लिखे भी हैं इनमें से कुछ
कुछ लोग प्रॉपर ट्रेन होके भी आए हैं दुनिया से, तो ये तो ठीक काम है। फिर वो वक्त आया जब लोगों ने खुद से इसके लिए तगदो करनी शुरू की, और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने जा के ऑडिशंस दिए हैं और सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, ये भी रीज़न था, यही रीज़न था कि उसको गंदा समझते थे? ये भी रीज़न हो सकता है कि उस ज़माने में इसमें इतने पैसे ही नहीं थे और लोग देखते थे यार काम 12, 15, 16 घंटे पूरे दिन और पैसे वैसे कुछ नहीं है, इसमें मत जाना भाई, काम की चीज़ करो। ऐसा तो नहीं था? नहीं, वो जो ज़माना था ना था, उसमें पैसे मैटर ही नहीं करते थे समहाउ हमारी ज़िंदगियों में इतने। क्या होता था? लोग कमाल बात थी। चोरी करते थे? क्या करते? नहीं, जितने भी होते थे हम कहते थे बहुत है। मतलब मुझे पहला चेक जो मिला था वो शायद 3,000 का था, मगर वो ख़त्म नहीं होते थे कभी। रबर के बने हुए पैसे थे? क्या था? खत्म क्यों नहीं हो रहे थे? खत्म नहीं होते? अच्छा, ये सही है। हमारी मुझे अपनी दादी याद आ गई। हमारी दादियों, आप सबको अपनी दादियाँ याद आ जाएंगी। आई मीन नॉट ये कि मैं आपको अपनी नानी नहीं, दादी। नानियाँ आपको याद आ जाएंगी। हर दादी के ज़माने में 1 पैसे का 8.25 सेर आटा आता था। जी हाँ। पता नहीं ये दादियों को खास राशन की दुकान थी कोई, कि हर दादी का 1 पैसे में 1 आने का तो पूरा घर का राशन आ जाता था। पता नहीं क्या था वो, कौन से आने थे, कौन से सिक्के थे वो। तो 3,000 का चेक था पहला। जी हाँ। आखिरी चेक जो अभी मिला होगा रिसेंटली 10 टाइम्स होगा। ओके। 10 टाइम्स से ज्यादा ही होगा अब तो, 100 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। वाह वाह वाह, 100 टाइम्स ज्यादा हो सकता है। अच्छा, आपने जो एक्टिंग से पैसे कमाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि हमारे एक्टर्स अपने प्राइम पर बहुत अमीर होते हैं, बड़ी गाड़ियां, बड़े महल और बड़े अच्छे शशके, और फिर एकदम सडन डिक्लाइन आ जाता है और फिर बेचारों इलाज के पैसे अक्सर देखते नहीं हो पाते। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करती हैं? अपने पैसे जो कमाती हैं उनको इन्वेस्ट करती हैं या बस खर्च कर देती हैं? नहीं, मैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जानती हूँ। खुद करती हैं? जी हाँ। नुकसान होता है इसमें कभी? नहीं, बस बनते चले जा रहे हैं। हाँ, इसमें तो फायदा ही फायदा। हमारे भी लगा दी कुछ मैनेज करना आ जाए। नो, देखो, लगाने कहीं नहीं है, फिर उनको मैनेज करना है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये आपका टेक होम है पर मंथ, तो आपने अपने आप को क्या अलाउ करना है इसमें से खर्च करने के लिए, क्या रखने के लिए, और सिर्फ कितने सेव कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो आप लेट्स से 100 कमाती हैं, कितना खर्च कर देती हैं? चाहती तो 25 खर्च करना हूँ, मगर आई थिंक 50 तो हो जाते हैं। 50% सेव कर लेती हैं? आई ट्राई। कराची में जो लोग फारिग घूम रहे थे 50% अभी भी बचा हुआ है। ये मजाक करो। वेरी गुड मैडम। इनसे याद आया कि बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है, बड़ी बड़ी मतलब ज़्यादा ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, आपसे बात करना चाहती है, इन्हें सवाल ले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? अकबर अली। अकबर भाई, कोई मसला है आपको? नहीं, मसला कोई नहीं है, लेकिन मैंने मैम से कुछ बातें डिस्कस मैं आपको छोड़ूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। मुझे आप ही बताएं, आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन तो टीचर हूँ। बाय प्रोफेशन आप टीचर, तो बाय इम्प्रेशन क्या है? बाय इम्प्रेशन मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ। बाय, अच्छा, आर्किटेक्ट भी है, मगर वो काम बिल्डिंग गिर गई तो आप पढ़ाना शुरू कर दिया। आप बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैं 80s में मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी जो मदर थी वो आपके ड्रामे देखती थी, और हम चूँकि उस बच्चे थे तो हमने उनको ये, जब भी आपको कोई ड्रामा लगता हमने कहना मम्मा आपकी फ्रेंड आ गई है, तो वो बड़ी खुश होती थी इस बात से ना। मतलब हम बचपन से ना, मतलब मैं आपको देखता आ रहा हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी मिसेज हैं बैठी हुई हैं, वो भी आपको बहुत लाइक करती हैं। मैम, मेरा ना आपसे थोड़ा हट के एक क्वेश्चन है। जी जी। मतलब एज अ खातून, एक एज अ मतलब वुमेन, आप क्या समझती हैं कि आजकल के माशरे में, आजकल के दौर में हस्बैंड को कैसा होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को खुश रख सके, उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके, उसको क्या करना चाहिए? मैडम, आप इसका जवाब देंगे? एक चीज़ बोल दूं। मैं मैडम तो जवाब देंगी, जाहिर बात है, उनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, मगर ये सवाल एक बार अपनी बेगम से पूछ के देखें, आप खुश कैसे रहे? हाँ, देखिए, मैं समझती हूँ जो एक चीज़ की माजरत के साथ हमारे लड़कों में कमी है, वो ताबिश भाई, आप हंसे नहीं, आ में भी शायद हो गई, आप भी शामिल हैं। वो लड़का तो हुआ इस बहाने में, वो हम, हाँ बिल्कुल, आप सब लड़के हैं। वो ये है कि शायद हमारी गलती है एज मदर्स, एज पेरेंट्स, कि हमने उनको ये नहीं सिखाया कि रोल्स जो हैं वो डिफाइंड नहीं हैं। ये नहीं है कि तुम शौहर हो और ये बीवी है, तो तुमने सिर्फ बाहर से आके बस
पढ़ जाना है। ताबिश ने पिछली दफा कहा था ना, मेरा बेटा जो है वो तो पड़ा रहता है, दूध के नशे में पड़ा रहता है। तो और फिर उसके बाद बीवी चाहे काम करती है या नहीं करती, फिर भी वो सुबह से घर के काम करती है, आपको बिल्कुल अंदाजा है सबको इस बात का। और वो आपके आते ही और तेजी से काम करना शुरू हो जाए, या और फिर वो जाहिर है फिर और भी उसमें होते हैं थोड़े बहुत मैनूवरिंग भी आती है, फिर वो दिखाने के लिए भी कई दफ़ा उसको करना पड़ता है कि आप खुश हो जाएं। तो ये वाली ज़िंदगी नहीं अच्छी। मिल के घर चलाएं, आप बाहर कर रहे हैं तो वो घर कर रही है सुबह से लेकर शाम तक, और बच्चे तरबियत कर रही है बच्चों की, उनको परवान चढ़ा रही है और आपका घर चला रही है। और फिर जब आप आते हैं तो बेहतर है कि दोनों मिलके करें उस घर के लिए जो कुछ करना है, अकेले अकेले ना करें। बहुत सही। अपनी बेगम के कान में कह रहे हैं, फिर ना ही समझो तुम गलत कह रही हैं। हाँ, बेगम से बात करना चाहूंगा सर। अकबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अकबर भाई की बेगम हैं जी। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर भाई से अकबर साहब की हाँ सॉरी, मेरे तो अकबर साहब आपके भाई। हाँ, मेरे भाई। हाँ वो तो और जाहिर बात है भाई, इसमें क्या हुआ। तो गिफ्ट देते हैं? हाँ जी। आखिरी बार क्या गिफ्ट दिया? आखिरी बार मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे केक लेके आए थे और साथ में सूट था एक बहुत अपना? अच्छा। नहीं मेरा डेफिनेटली मेरा। बेगम ये रहा केक, देखो मैं सूट वेडिंग लाया हूं एनिवर्सरी पे केक के साथ एक सूट लेके आए थे, बहुत अच्छा। और आपने क्या दिया एनिवर्सरी पे इनको, इन्हीं के पैसों से? दुआएं। मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने बहुत अच्छा डिनर जो है वो बनाया इनके लिए। मतलब यूजुअली आप अच्छा नहीं बनाती, कभी नमक टेस्ट कर देती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना भी बहुत अच्छा तो उस दिन आपने मजीद अच्छा खाना उस दिन मजीद अच्छा बनाया इनकी पसंद का। अच्छा, बहुत माशाल्लाह, बहुत क्यूट जोड़ी, अल्लाह में कायम रखे, खुश रखे, आमीन। थैंक यू। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनसा। मिनसा, कोई प्रॉब्लम मसाइल कुछ ऐसे देखें तुमने, कोई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई सब सही चल रहा है जी। वेरी नाइस। तो क्या सवाल लाई हो? मेरा मैम से सवाल है कि आप भी एक मदर हैं, तो आपके ख्याल में कि अगर कोई बच्चा बात ना माने, कहना ना माने, तो उसकी पिटाई करनी चाहिए या आराम से प्यार से समझाना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है समझना चाहिए कि वो क्यों नहीं मान रहा बात। अगर वो बात आपको समझ आ जाती है तो और वो सही है तो बिल्कुल उसकी बात मान लेनी चाहिए, और अगर वो गलत है और आपको बात समझ नहीं आ रही तो बैठ के बात करके उसे समझाना है, बस सिंपल। तो ये बात आप प्लीज़ मेरी मदर को भी समझाएं। मैडम ये आपकी बहुत अच्छी बात थी। हाँ। मगर मैं क्योंकि खुद भी पर्सनल एक फादर हूँ, प्राइवेट में फादर है, मेरे फादर की प्रैक्टिस है मेरी। ओके, बिल्कुल सही। तो उसमें हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चे, हाँ जी। ये जो आपने कह दिया उनको प्यार से बैठ के समझाएं, उनसे पूछें, वही तो नहीं बैठते प्यार से, बैठते कहाँ हैं वो? सही है। हाँ, वो बोला मुझे टीवी तोड़ना है, मुझे टीवी तोड़ना है। अब इस तरह की जिद्दें पकड़ लेते हैं बच्चे, बेटा प्यार से बैठो। नहीं बैठूंगा नहीं मैं, बैठूंगा नहीं मैं। मेरी बात सुनो, तुम चाहते क्या हो? टीवी तोड़ना है। अब मसला यही है। फिर आखिर में कहते जिच कर देते हैं बच्चे। ये बातें अच्छी लगती हैं सुनने में कि उनको पूछें कि बच्चे चाहते क्या हैं। बेटा तुम क्या चाहते हो? करता रहेगा वो, तो वो मानता ही तो नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा ना, देखिए मैं बताता हूँ, अमेरिका में बच्चे मारना जो है बुराई, पुलिस बुला लेते हैं, कमीने बच्चे, ठीक है, पुलिस बुला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसी पुलिस बुलाते हैं तो पुलिस आके अम्मा अब्बा को मारती हुई ले जाती है, ऐसा नहीं। वो बच्चों से पूछती है क्यों मारा। अगर उनको लगता है कि भाई अम्मा अब्बा ने हल्का सा यूं कर दिया, या वो कहते हैं पीछे से हल्का सा मार दें आप, वो अलाउ कर देते हैं इतना। अगर वो देखते ना बच्चे ने वाकई कोई ऐसी बात की थी कि इस पे तो लगता है, तो माँ बाप को कुछ नहीं कहते, बच्चों को समझा के जाते हैं। हर बार माँ बाप यूं नहीं ले जाते वो उठा के, यूं जा रहे माँ बाप गिरफ्तार हो गए। तो इस तरह के, सही आप कह रही हैं, पूछें जरूर, देखें जरूर। उनके अगर इर्रेशनल बिहेवियर है तो उसकी वजह जरूर तलाश करें। पहले तो हम अम्मी से पूछ लेते हैं ना कि हाँ क्या कहानी है ये। नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये तो मेरी बल्कि सबसे लाडली बेटी है। ये इसने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के लिए आपसे शायद पूछ लिया कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये अपने फादर आज तक नहीं बेटी, आज तो देखेगी आपका। नहीं, ऐसे नहीं है। शी इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एज वेल, बहुत अच्छी है और बहुत ओबीडियंट है। वेरी एक्सीलेंट। अगला कौन?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अली है जी। डॉक्टर साहब आप मेडिकल डॉक्टर हैं या? आई एम PhD डॉक्टर और बेसिकली मैं टीचिंग से मेरा जो है ना वो ताल्लुक और क्या पढ़ा लेते हैं सर? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। माशाल्लाह सर। कोई सवाल करेंगे आपसे? जी करें। क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी गेस्ट से कि माशाल्लाह आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि फ्रॉम 80s प्रॉबेबली यू आर वर्किंग और फ्रॉम लास्ट 4 decades जैसा कि होस्ट बता रहे थे ताबिश साहब के आप काम कर रही हैं, तो स्टिल यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश एंड इवन मोर फ्रेश देन इवन ताबिश साहब। सो I just want to know about it कि कैसे आपने अपने आप को आफ्टर इवन 40 या 4 decades के बाद भी आप स्टिल यू आर लुकिंग फ्रेश, तो इसके ऊपर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। आप कब कितने डेकेड, आपको कितने डेकेड हो गए? पैदा हुए हुए कितने हो गए? अभी 4 decades पूरे नहीं हुए। मैं 3 डेकेड तो हो चुकी है। 3.5। वो 3 डेकेड में ऐसे हो गए। उनकी शिकायत मैडम, जो रूटीन है आपका, आपको ख्याल करती हैं या मैं जिससे भी जिस खूबसूरत औरत से ये पूछता हूँ कि आपने इतना कैसे मेंटेन किया? पानी पीती हूँ बस, खुश रहती हूँ, इस तरह से तो नहीं होता। ये तो झूठ है। हाँ, कैसे होता है? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। जेनेटिक्स होते हैं आपकी फैमिली में, सभी ऐसे? आई थिंक जेनेटिक्स होते हैं और हमारा चूंकि काम भी ऐसा है ना कि हम आपको रोज नजर आते हैं और हमें आना है नजर और हमें आपकी नजरों में रहना है और आपने हमें टीवी पे तो देखना ही है, लेकिन जब जिंदगी में मिलना है तो कई दफ़ा बहुत ब्लंटली बता देना है कि मैडम टीवी में तो आप बड़ी अच्छी लगती हैं, वैसे तो आप बिल्कुल रह गई हैं। और ये हुआ हम में से बहुत सारे लोगों के साथ। मेरी एक प्यारी दोस्त बुशरा अंसारी हैं और वो बदकिस्मत आदमी थे जिन्होंने उनको कह दिया मैडम आप टीवी में बड़ी अच्छी लगती हैं, ऐसे तो आप अभी क्या हो गया आपको? अभी क्या हो गया आपको? तो बुशरा ने कहा कि नाक तो आपकी भी पकौड़े जैसी है। मैंने तो आपको मगर कुछ नहीं कहा। नहीं, उनकी नाक पकौड़े जैसी नहीं है। नहीं, वो एक अलहदा बात थी। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, हम सबको, हम सब जो टेलीविजन में आते हैं। सही बात, हम मेहनत करते हैं। सही बात। सर अली, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप माशाल्लाह से, किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैं बेसिकली इंटर को पढ़ाता हूं। माइक करिएगा। इंटर को पढ़ाता हूं सर। और आपने PhD किस चीज में कर रखी है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। वेरी गुड, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है सर। इसके अंदर मजीद रिसर्च करें, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है जी कि इसको बचाया जाए। और सर अली, मैंने जब आपको माइक दिया तो काफी बच्चे शोर किए, लगता है आप बहुत पॉपुलर भी हैं स्कूल में। स्टूडेंट्स आए हैं साथ हैं ऐसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुकर्रम अली शाहीन। मुकर्रम अली शाहीन, वाह सर। सवाल करेंगे कोई? सवाल नहीं है, 2 मिसरे हैं। सुनाए सर। पिंडों सैर कर ली आया, वाह। लाहौर वेख के मैं घबराया, वाह। पिंडों सैर कर ली आया, लाहौर वेख के मैं घबराया, मैं टुर गया लिबर्टी वाले, वेखे लोक मैं अजब नवले, कुड़ियां फिरदियां झाड़ के पल्ले, ताब जिना दी कोई ना चले, वाह। डरदा हत्थां नू बचावां, किधरे किसे तो मार ना खावां, वाह। एक कुड़ी दे कोलों लंघिया, एवें मैं उच्ची जी खंघिया, तक के ओने मैनू डंगिया, जहरी रंग विच गया मैं रंगिया, तड़पन दा दुख किसनू सुनावा, है लग के मरना चाहवा। अभी छोड़ने से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। और मैं क्या हूँ, गम में हूँ ना अभी बहुत शदीद। यार मुझे कम आने दो। अब इधर आओ मेरा, हंसोगे नहीं आप। हंसना मना है। हाँ, कल अंदर करें, कल अंदर। मैडम, लीड में कोई सीनियर एक्टर लाया मेरे लिए। मैं यमुना के साथ काम नहीं करूंगा।
Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट रुबीना अशरफ। मैडम, ऑडियंस में कुछ और भी लोग हैं जो दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। हम चलते हैं, उनको जांचते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अब्दुल्ला एके। अब्दुल्ला एके। यस। वाह भाई वाह, अब्दुल्ला एके, वाह। अब्दुल्ला एके, क्या मसला है आपका? नहीं, मेरा मैम से सवाल है। पूछो। जी मैम, आपका रिसेंटली ड्रामा चल रहा है बेहद। जी हाँ। बेहद, ठीक है। उसमें आपकी बेटी सोनिया और हमजा में प्यार है। और वो प्यार है। अब जो एपिसोड चल रहा है उसमें वो बहुत लड़ाई हो रही है उनमें दोनों में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब सन की शादी करनी चाहिए या नहीं? तो मेरी भी शादी की उम्र है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे आइडिया लूँ। पसंद की शादी करनी चाहिए अगर लड़की राजी हो जाए तो। मैडम आप बताएं। बात तो सही है। घर वाले राजी ना हो फिर कैसे हो सकती है? मैं ड्रामे की रिलेटिव बात कर रहा हूँ, ड्रामे में हुई है। देखिए, ड्रामे में तो मैं खिलाफ हूँ इसके। आपने देखा ही है बेहद, तो मैं बेहद खिलाफ हूँ इस बात के। जिंदगी में मैं समझती हूँ पसंद की ही शादी करनी चाहिए, और शादी अगर वालिदैन भी अरेंज करें तो पसंद की ही होनी चाहिए। हाँ, इसमें क्या है? तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई, आपका तो कोई मसला होगा? नहीं, मेरा जो होम कमांडर है खुश है मेरे से। ओके। एकदम खुश है आपसे। जन्नती आदमी, जन्नती। सर, क्या सवाल लाए? जी, मेरा सवाल मिस रुबीना अशरफ से है, और बहुत ज़्यादा प्यार हम लोगों की तरफ से आपको। थैंक यू। जीते रहिए। मेरा सवाल ये कि अगर आप एक ड्रामा डायरेक्ट कर रही हैं और लिख रही हैं, ठीक है, उसमें तावी साहब हैं, तो आप इनका क्या कैरेक्टर लिखेंगी? फनी या आई थिंक वेरी सीरियस। वेरी सीरियस। वेरी सीरियस। आपको सीरियस लाइन, आप भी डायरेक्ट घर को लाइन दें। मुझे आज तक किसी ने एक्टिंग का चांस ही नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी बातों से मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा है। आप कह रही हैं, आपको लाइन दे रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप इधर आ जाओ उमर भाई, आप मेरे वो हैं, लीड कास्ट में मेरे साथ हैं आप। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी बातों से मेरा दिल बहुत दुखी हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और मैं क्या हूँ, गम में हूँ ना अभी बहुत शदीद। यार मुझे कम आने दो। आप इधर आओ उमर, हंसोगे नहीं आप। हंसना मना है। हाँ, कर ले अंदर करें, कर ले अंदर। मैडम, लीड में कोई सीनियर एक्टर लाया मेरे लिए। मैं यमुना के साथ काम नहीं करूंगा। क्या नाम था आपका? उमर नहीं, यमुना नाम है आपका, ठीक है यार। ये अब इधर रहोगे आप। शबिस्ता जी, मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत परेशान हूं। मैंने क्या किया ऐसे? डायलॉग सिर्फ मेरे हैं। सपोर्टिंग डायलॉग भी होने चाहिए। ये बात ही नहीं हुई थी कि अगला बंदा ही बोल पड़ेगा। अब उनका जल्दी बोलो, कुछ ही बोलोगे आप, मेरा मोमेंटम खराब हो रहा है। आप कैमरे की तरफ हो जाओ, आप फ्रेम में नहीं आ रहे। मैं तो ऐसे खड़े रहता हूँ, मैं कनखियों से डायलॉग बोल लूंगा। मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत परेशान हूँ शबीना। मुराद यार ये लीड का आप बता रहे आप। मुराद। अगला उस्मा कौन? नहीं देंगे ताबिश को सीरियस रोल, कभी नहीं देंगे। अब मैं लीड भी तो देखो आप कैसी। मुराद कह रहे हो। फेल हो गए हैं। मुस्तकीम नाम है मेरा ड्रामे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? उस्मा। मैडम उस्मा, आपका कोई मसला है या आप भी खुश है? नहीं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। देखिए आप मैडम रुबीना, मैंने 3, 4, 5 एपिसोड से सवाल की एक तरतीब शुरू की है। लोगों से पूछता हूँ कोई मसला है? पूरा पाकिस्तान खुश है? नहीं, पाकिस्तान खुश नहीं है।
तो आप पाकिस्तान में नहीं रहती? नहीं, पाकिस्तान में रहते हैं। फिर खुश हैं? अब ये देखे ना कि इतनी महंगाई में कोई खुश रह सकता है? जब मैं पूछता था तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, ये देखे ना, वो एक अलग बात है। तो ये कौन सी अलग बात? ये दूसरी बात है। आप परेशानी में भी खुश रहती हैं? नहीं, रहना पड़ता है। हाँ, और कर भी क्या सकते? गमज़दा होकर क्या करना है? संभालो। हाँ जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर इस कंडीशन पे, जैसे अब आप इस सिचुएशन पे आके आप ये किस किस्म की बात थी कि इस कंडीशन पे, इस सिचुएशन में, यानी कि जब इस यानी कि हालात में जी 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 अगर आपको आगे यानी कि स्टॉप करना पड़े अपना कैरियर को, ठीक है, तो आप फर्दर आगे कौन सा करियर ज्वाइन करेंगी? ओह, फर्दर आगे क्या इस कंडीशन के बाद? अच्छा हुआ आपने पूछ लिया ताकि आज से मैं भी सोचना तो शुरू करूं कि अगर मुझे मैडम रिटायरमेंट के बाद कह रही है कि अगर आप प्लान बी, यानी अगर आपको अभी स्टॉप करना पड़े अपना, बिल्कुल, तो फिर आगे आप क्या प्लान बी क्या है? रिटायरमेंट का सोचती हैं? पुलिस में ही चली जाऊंगी। जबरदस्त है ना? इल्जाम लगता है कि पुलिस में, मुझे नहीं पता, रिश्वत ली जाती है। आप लेंगी? अब चले ही गई हैं तो हो ही जाए, अब क्या? टेम्पटिंग तो है, टेम्पटिंग तो है। बड़े केस में लीजिएगा, छोटे मोटे केस में मत लीजिएगा मैडम। बड़े केस में बड़ा अमाउंट, ये नहीं छोटे, पर जब जहन्नम में जाना है तो आपने इन्वेस्टमेंट बड़ी करें। एग्जैक्टली, है ना? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, सरफराज भाई आपका कोई मसला है? जी, मसला था कि रुमीना मैम का मैं आइन पर से आईना था, उस वक्त से अब तक मैं बहुत बड़ा फ़ैन उनका, और यही था कि कभी इनसे मुलाकात होगी और आज वो मसला भी हल हो गया। अब आप सुकून से जा सकते हैं इंशाल्लाह। और एक इनसे सवाल है मेरा कि ड्रामा इंडस्ट्री में अगर आपका किसी के साथ इख्तलाफ है तो उसमें आपको किसी ने काम करने के लिए दे दिया है, आप उसके साथ काम करेंगे या वो काम छोड़ देंगे? नहीं, काम अगर करेंगे। काम करेंगे तो वो खुशी से करेंगे या ऐसे वाला? देखिए, एक्टिंग करनी है ना जी, तो एक्टिंग तो कर लेंगे, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों कर लेंगे। उसके साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा भी है, तो आप चाहते हैं ना करें तो बता दें, डायरेक्ट कर दें यार। इतनी जिद कर रहे हैं यार, आप उससे कत्ल भी किया हुआ है, उसका ड्रग्स का बिजनेस भी यार है भाई, करने की काम तो काम होता है। काम तो काम है। हाँ, आपका भी ऑफिस में लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट भी होता है, कई दफा झगड़ा भी हो जाता है, ना आप काम छोड़ते हैं ना वो छोड़ते हैं, कंपनी निकाल देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयदा किंजा। सैयदा किंजा, आप कोई मसला लाई हैं? नहीं, मसला कोई नहीं है, एक्चुअली एक छोटी सी ख्वाहिश है। छोटी सी ख्वाहिश है, जी। आप करें। एक्चुअली मैं मैम से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने आपके मोस्टली सीरियल्स देखे हैं जिसमें आप एक जालिम माँ का रोल प्ले करती है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी आप थोड़ी सी हमें एक्टिंग करके दिखाएं और एक जालिम माँ का रोल प्ले करते हुए ताबिश भाई को डांटें। मैं एकदम से बदमाश हो जाऊंगा, देख लूँ आप। अम्मी, मैं और शबीना हनीमून पे जा रहे हैं, चलो शबीना। बात सुनो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शबीना के साथ हनीमून पे जाने की? तो मैं किसके साथ जाऊं फिर? तुम सारी जिंदगी मेरे बगैर कहीं नहीं गए, ऐसी है मियाँ तो। आज तुम शबीना के साथ जाओगे? अम्मी, छोटा ही कमरा है, सिंगल बेड उस पे पड़ा हुआ है, वैसी कुछ हम जा भी तो तारिक रोड रहे हैं। आपकी माँ की अब इतनी अहमियत भी नहीं है तुम्हारी नजर में। बहुत प्यारी ऑडियंस है, अपने लिए तालियां बजाइए भाई। ब्रेक लेते हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ बहुत क्यूट है। यस, जो बात है वो है। कभी किसी का दिल तोड़ा है? अब वो तो उसको पता होगा, मुझे क्या पता। आप तो बस तोड़ के आगे निकल। हाँ, मैं तो अपना काम करती हूँ। अगला मेरे साथ मौजूद है ग्रेट रुबीना अशरफ मैडम। अब वक्त आ चुका है कि एक सख्त सेगमेंट शुरू किया जाए, इसका नाम है सख्त सवाल। ओए होए। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अच्छा। आपने सिर्फ यस और नो में जवाब देना। अच्छा। एक्सप्लेन नहीं करना। अच्छा। अगर मैंने कह दिया कि हाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो कर दीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं करना। ठीक है? ठीक है। माहौल बनाए बेटा। वाह, धड़कन की आवाज सुन रही है? हाँ जी। पहला सवाल,
जावेद शेख बहरोज सब्जवारी से ज्यादा क्यूट हैं? यस और नो? नो। नो, सही कह रही हैं। क्यूट तो हो जाता है, हैंडसम हो सकते हैं। हाँ, क्यूट हो जाता है। मेरे ख्याल में फवाद खान को बरज़क नहीं करना चाहिए था। नो। नो, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए। नहीं, कॉमा करना चाहिए था। क्या आपने कभी किसी को गलत फोन नंबर दिया है? यस। वेरी गुड, यस। वसीम अब्बास अक्सर बोल पहले देते हैं, सोचते बाद में। नो। सोच के बोलते हैं? हाँ हाँ। ठीक है। लाहौर के खाने कराची से अच्छे होते हैं? नो, नॉट एनी मोर। ये कह रही हैं? नॉट एनी मोर। नॉट एनी मोर, ठीक है। नॉट एनी मोर। मुझे मेरा दामाद शुरू से ही पसंद था। शुरू हाँ जी, शुरू से ही पसंद है, जाहिर बात है। जिंदगी में कभी चोरी की है? नो। छोटी मोटी भी नहीं की? अम्मी के पैसे तो चोरी की होंगी, ये क्या बात हुई? की है ना, तो बोले की है भाई, अम्मी के। मैंने खुद, हम लोग खुद करियर चोर हैं सब। क्या आपने कभी झूठ जरूरतन बोला है? बोला, ये भी सही बात है, हम सभी ने बोला। वो तो खुद क्या कर रहे हैं, मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, शो में बैठी नहीं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ बहुत क्यूट है। यस। जो बात है वो है। कभी किसी का दिल तोड़ा है? अब वो तो उसको पता होगा, मुझे क्या पता। आप तो बस तोड़ के आगे निकल। हाँ, मैं तो अपना काम करती हूँ, अगला टूट फूट जाए, आई डोंट रियली। पाकिस्तान के मर्दों में सबसे प्यारा ताबिश हाशमी है? यस यस यस। इसी पे राउंड खत्म कर दो बेटा। यस। वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि ऐसा कोई आप शो हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हम नजरबंद ना खेल लें गेस्ट के साथ। Okay. हमारा एक सेगमेंट इसका नाम है नजरबंद। हम आपकी आंखों को ये आप खुद ही पहन लेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैडम एक तस्वीर आएगी, पीछे भी आएगी। और बेटा हिंट सिर्फ मैं दूंगा, आप लोग सिर्फ शोर शराबा करना। हो गया मैडम? बहुत अच्छी लग रही है। तस्वीर लगाइए। शोर। ये हिंट है? ये क्या आ गया? जी जी, नहीं आ गया। ओके। हाँ हाँ, क्या? मेल फीमेल आदमी है? दोनों से यकसा सलूक है। ये इंसान नहीं है। ओह, ये इंसान नहीं, ये एक जानवर भी नहीं है। ओह, हाँ, मगर ये इंसानों के लिए है। इंसान ना होते ये भी ना होता। शेर को मारने के लिए तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं। और इंसान नहीं है? इंसान नहीं है, एक इदारा है, समझ लें। अच्छा। हाँ, इदारा है, इदारा है। इदारा है। लोग इसके खिलाफ बहुत कुछ बोलते, मैं नहीं बोलता। टेलीविजन? टेलीविजन तो एक मीडियम है। इदारा, इदारे का ताल्लुक टेलीविजन से भी है। शेर को तंग भी करता है? मैंने तो देखा है करते हुए, ये भी करते हैं। ओके। हम अपने किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। और एक चीज ऐसी है जो हर घंटे बात करता है। ओह, हाँ, कहते घंटा हो क्या करो। हर घंटे का मसला है। अच्छा। और इस चीज के पैसे मिलते हैं इसको। खबरें पढ़ना? ये इसका काम है। ओह, इस पे पढ़ी जाती है। ओह, तो अखबार? अखबार भी है इन लोगों का, जानता हूं मैं इनको। क्या कर रहे हैं? अरे भाई, एक इदारा है। हाँ। टेलीविजन से ताल्लुक है, खबरें पढ़ी जाती हैं इस पे। मेरा तो बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या जियो की बात कर? जी हाँ। अभी उतारिएगा नहीं, और है। ओके ओके। बहुत अच्छा पहुंची आप। कैसा पहुंची? इतना मुश्किल। अगला लगाओ भाई। अभी ओ, वाह 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 वाह। अच्छा भाई, मैडम चीज है। चीज है? ये चीज है। सारे लोगों की तकरीबन सारी डिग्रियां इसने कराई हैं। सारी क्या? सारी पढ़ाई, डिग्रियां, सब चीजें इसने कराई हैं। पाकिस्तानी कुछ चीजों में इसमें अव्वल नंबर पे है। ये तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से भी ताल्लुक कह सकते हैं, लेकिन आप सही जगह पहुंच रही हैं। अच्छा। कुछ पता ना हो तो बोलते हैं लोग ये कर ले। ओ टिकटॉक।
सॉरी, इज दैट? ये भी अच्छा था लेकिन नहीं अच्छा था, मगर आप सही मीडियम में घूम रही हैं। यूट्यूबर नहीं, वो कहते हैं ना कुछ पता ना हो, अभी तुझे नहीं पता, ये करके देख ले। यार मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये करके देख लो, साबित हो जाएगा। साबित हो जाएगा। कोई चीज अपना कोई रेफरेंस देता है तो आप कहाँ चेक करती हैं फौरन ही? गूगल पे। यस, गूगल है ये। अच्छा, कराची में सालों गुजर चुके हैं आपके, और अब आप कराची की हो चुकी हैं। ऐसा शहर है जो कि ना उसको छोड़ते हुए अच्छा लगता है, ना रहते हुए अच्छा लगता है। लेकिन ये बताइए कि अगर आपको चांस मिल जाए कि मेरे शहर कराची को कुछ 3 चीजें बदल सकें, तो वो क्या 3 चीजें होंगी जो आप कराची से बिल्कुल खत्म कर देना चाहते? करप्शन। कराची से, मुल्क में भरे रहे, कराची से खत्म हो जाए। मेरी तरफ से पहले कराची से शुरू कर लें। सही बात है। और अगर कराची से होगी तो शायद सब जगह से हो जाए, बिकॉज हमें कराची को फर्क देखना है ना, ऐसा देखना है जैसा हम लाहौर को देखते हैं विजुअली, इस्लामाबाद को देखते हैं ट्रैफिक वाइज, सफाई वाइज, और बस यही है, बस इतना ही है ना। बाकी शहरों की भी हालत कोई खास नहीं है। एग्जाम्पल देने के लिए भी 2 शहर हैं, कराची और इस्लामाबाद और लाहौर। और अब कराची था एक ज़माने में, उसकी भी हालत बड़ी ख़राब हो गई। वही तो, और हम एग्जाम्पल उन्हीं शहरों की दे रहे हैं ना जो यहाँ पे लोग जिनको ठीक कर चुके हैं, तो कराची को क्यों नहीं? अच्छा मैडम, एक बात बताएं, मैं आपसे, आपने कई मार्शल लॉ देखे में लाइफ में, 80s भी बहुत सख्त दौर था पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है 80s में आप जब लोग काम करते थे तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा आज़ादी फील होती थी या आप ज़्यादा आज़ादी फील होती है आजकल के दौर में? ज़हनी तौर पे आज़ादी उस वक्त ज़्यादा फील होती थी। डर नहीं लगता था? नहीं। अब डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लगता है सब कुछ। डर ही है, रुकावट है, हाँ कह सकते हैं, है ना, किसी चीज से रिस्ट्रिक्शन हाँ, रोक है, डर लग रहा है। खैर बहरहाल इसका सोल्यूशन वही जानते हैं। जी हाँ, तो अल्लाह जानते हैं, वो जानते हैं। ठीक है। हाज़िर हज़रात, मेरे साथ मौजूद थी आज द लेजेंडरी रुबीना अशरफ। थैंक यू मैम सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया भाई, बहुत मजा आया। जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात। आपने अक्सर सुना होगा ख़वातीन और हज़रात के एक टर्म यूज होती है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स, ये मत करो वरना पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, वो सुन लिया तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। असल में सही इस्तिलाह है पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरा एक खातून थी जिनको किसी ने एक संदूक लेकर किसी और के पास, ग्रीक माइथोलॉजी की बात है, भेजा। उस संदूक के अंदर दुनिया की सारी बुराइयां थी, उस पेंडोरास बॉक्स में सारी बुराइयां थी। तो जिसने वो खोला तो दुनिया में बुराइयां फैल गई, मगर उस संदूक में बुराइयों के साथ साथ एक बहुत अहम चीज थी, वो थी उम्मीद, यानी होप। यानी जिस भेजने वाले ने बुराइयां भेजी थी, उन्होंने कहा था इन बुराइयों, सब बुराइयों का एक ही हल है, उम्मीद। ख़वातीन और हज़रात, सब कुछ खत्म हो जाए मगर पाकिस्तान के लिए हमारी उम्मीद नहीं खत्म होनी चाहिए। जब तक ये है तब तक चांस है। बिल्कुल। अगर मिसाल दूं तो अरशद नदीम की दूंगा ना, कोई रिसोर्सेज थी, पूरे गांव ने पैसे जमा किए, और दूसरी तरफ दुनिया के एक्सपर्ट्स आए हुए थे। इंडिया के नीरज ने कई अरसे बाहर प्रैक्टिस की, उनके लिए बहुत बड़ा स्टाफ था, उनके लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। दूसरी जानिब से अरशद नदीम, जिनके गांव वाले उनको भेजने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। वो अरशद नदीम गया और 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी। ओलंपिक की 118 साल की हिस्ट्री की सबसे लंबी थ्रो, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, नया ओलंपिक रिकॉर्ड। दिस इज अ प्राउड डे। और इसका एक ही रीजन था, क्योंकि अरशद को उम्मीद थी कि वो मेहनत कर रहा है, अपनी पूरी जान दे रहा है, वो जीतेगा। वो जीता। 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।